हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। मेरा नाम प्रभात कुमार है और इस ओवरव्यू वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ एनडीए का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हम लोग ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं उसके बारे में A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंड तक देखते देखते आपको मिल जाएगी। क्यों आपको ये कोर्स चूज़ करना चाहिए, क्या खासियत है कोर्स में, किस तरीके से अगर आप कोर्स को सेलेक्ट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में, जैसे आपने कोर्स हमारा सिलेक्ट किया एनडीए का प्रिपरेशन करने के लिए, तो अगले 3 महीने में आपके साथ किस किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी, क्या कुछ होगा, उसका कंप्लीट ओवरव्यू जो है वो मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। देखिए, एनडीए का एग्ज़ाम जो है ये हम लोग 3 मंथ्स के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में कंप्लीट कर देते हैं। 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में ये कोर्स कंप्लीट करा दिया जाता है। तो मैं बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली में हम लोग किस तरीके से इसको कवर करते हैं। देखिए, जो एनडीए का एग्ज़ाम है इसको हम 2 पार्ट में कवर करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो कंप्लीटली सिलेबस ओरिएंटेड होता है और पार्ट 2 जो है, ठीक है, ये है आपका रिवीजन। इसमें हम आपको रिवीजन कराते हैं और इसमें आपका टेस्ट होता है। अब ये जो टेस्ट है ये 2 तरीके से हम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। ये एक तो वीकली टेस्ट होता है, ठीक है। ये जनरली सब्जेक्ट वाइज होता है, ठीक है। इट इज जनरली सब्जेक्ट वाइज, ठीक। हालांकि ये कभी कभी जो है आपको मॉक टेस्ट में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। इट डिपेंड्स कि आपका जो कोर्स है वो कितने स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और आप कितना प्रोग्रेस उसमें कर रहे हैं, प्लस बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है और टीचर का ओरिएंटेशन क्या है। अगर बच्चों को लगता है कि 1-2 टेस्ट होना चाहिए तो वो हो जाता है, ठीक है। दूसरा है इसमें मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें पहला पार्ट जो है वो तो ड्यूरिंग द कोर्स होगा, ठीक है। ये जब आपका सिलेबस चल रहा होगा, ठीक है, उस समय एक हम कवर करेंगे इसको। दूसरा, लास्ट में 5 मॉक टेस्ट होंगे इन लास्ट, ठीक है, बिफोर एग्जाम की तैयारी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोर्स के साथ साथ जो है मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको आप गो थ्रू हो जाते हैं कि सिलेबस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, क्या कुछ नया ट्रेंड आया है, ठीक है। इन सभी चीज़ों से आप वाकिफ़ हो जाते हैं जो कि हेल्प करेगा आपको, ठीक है। एंड 5 मॉक टेस्ट इन लास्ट आफ्टर कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस। पूरा सिलेबस कवर होने के बाद 5 मॉक टेस्ट जो है आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हम क्या कवर करेंगे, ये है सिलेबस, ठीक है। जनरली बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है, जो साइंस साइड के हैं उनको लगता है कि मैं मैथ्स तो पढ़ ही रहा हूँ, साइंस पढ़ रहा हूँ, तो मैथ्स और साइंस पढ़ करके मैं पेपर पास कर लूँगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कोई आपका स्कूल का या इंस्टीट्यूट का टेस्ट नहीं है, ठीक है। और जो पेपर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का, एनडीए का, और या फिर नेवल एकेडमी का, ये एक जनरल एग्जामिनेशन है विच इज़ मेड फॉर एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट, चाहे आप साइंस से आते हो, चाहे कॉमर्स से आते हो, या फिर आप ह्यूमैनिटीज से आते हो। बेनिफिट क्या है, साइंस वालों को साइंस के सब्जेक्ट में बेनिफिट मिलता है, जो कि आपका जीएटी के पार्ट में 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइंस से होते हैं, ठीक है। उसके अलावा 60% जो होते हैं वो सोशल साइंसेस के होते हैं, तो उसमें ह्यूमैनिटीज़ वालों को हेल्प मिलती है। इंग्लिश है वो तो सभी के लिए जनरल होता है। मैथ्स है, मैथ्स में साइंस वालों के लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर इस तरीके से होता है, सिलेबस का कवरेज और पेपर दोनों इस तरीके से डिज़ाइन किए गए होते हैं, ठीक है, कि कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी फील्ड से हो, वो उसको टैकल कर सकता है विद हार्ड वर्क, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मेहनत, नहीं, बहुत मेहनत करनी है आपको, ठीक है। उसी मेहनत में हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये तमाम तरीके का रिसर्च, किस तरीके का ट्रेंड है, क्या कुछ है, वो सब हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी आप ड्यूरिंग द कोर्स बहुत सारी चीज़ें सीखते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस जो कवर कराएंगे हम आपको, ठीक है, इसमें आपको मालूम है कि एनडीए के पेपर में जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है,
इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है मैथ्स का, ठीक है, और पेपर 2 जो होता है, ठीक है, पेपर 2 जो होता है वो होता है GAT का, ठीक। अब हमारा जो सिलेबस है ये 3 बेसिक पार्ट्स में कवर्ड है, ठीक है। मैथ्स का जो है ये आपका कंटिन्यूसली चलेगा 40 क्लासेस, ठीक है, 40 क्लासेस इन 3 मंथ्स। 3 महीने में हम आपका 40 क्लास में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कवर करेंगे। GAT जो है इसमें 2 मेजर पार्ट होता है, पहला इंग्लिश और दूसरा GS, ठीक है। तो इंग्लिश जो है आपको हम कवर करेंगे 30 क्लासेस में, ठीक है। पहले मैथ्स जो होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश, और थर्ड में जो जनरल स्टडीज़ है इसमें साइंस होता है, ठीक है। साइंस कंप्लीटली 45 क्लासेस में आपकी कवर की जाएंगी। उसके बाद बचे हुए जो क्लासेस हैं उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। टोटल जो पूरे 3 महीने का जो पीरियड होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस 3 महीने के पीरियड में हम आपकी कुल 180 क्लासेस जो है वो कवर करेंगे। आपकी क्लासेस जो होंगी कंप्लीटली वीकेंड बेसिस पे वीकली बेसिस पे होगी, ठीक है। 180 क्लासेस जो है ये आपकी कंडक्ट की जाएंगी, ठीक है, जिसमें मेजर क्लासेस जो है वो है मैथ्स की, जो कि 40 क्लास में होगा, ठीक है। इंग्लिश होगा जो आपका 30 क्लास में होगा। साइंस जो होगा, इस साइंस में 3 सब्जेक्ट आएंगे बेसिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीनों को कवर करेंगे हम 45 क्लासेस में, ठीक है। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द क्लासेस में हम आपका जनरल स्टडीज़ को कवर करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री। हाँ, रिसेंट डेज में कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखने को मिले हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत सारे मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हमने इंक्लूड किया है क्योंकि हमारा जो बेसिक जो स्ट्रेटजी होता है सिलेबस को डिज़ाइन करने का, वो ट्रेंड जो होता है प्रीवियस ईयर्स में जो यूपीएससी पूछ रही है पेपर में, उसके तरीके से होता है। तो इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया आपका, ठीक है, इंडियन पॉलिटी हो गया आपका। इंडियन हिस्ट्री में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये तीनों पार्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स जो कि बेसिकली करंट होता है, ठीक है, और इसके अलावा करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स, ये जी करंट अफेयर्स की आपको मंथली जो है वीडियो मिलेंगे, ठीक है। हर महीने का जो है करंट अफेयर्स का आपको वीडियो अलग से एडिशनल मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, ठीक है, कोई ज्योग्राफी में हो रहा है, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया है जो कि करंट अफेयर्स में है, और उसके साथ साथ उस स्टैटिक सब्जेक्ट का भी मैटर है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ समय पहले जैसे जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव हुआ था, तो वो आपका पॉलिटिकल स्टैटिक सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है और करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम वीडियोस भी मिलते रहेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम जो है पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करेंगे 180 क्लासेस में, जो कि 3 मंथ्स में कवर किए जाएंगे, ठीक है। और इस 3 मंथ्स में जो है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। हम आपका वीकली क्लास लेंगे, वीकली मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। 1 आवर की क्लास होगी एंड डेली 3 क्लासेस होंगे। और ये 3 क्लासेस बेसिकली स्टार्टिंग में आपका जो है स्टार्टिंग में जो है आपका इंग्लिश, मैथ्स और जीएस का होगा। बाद में जैसे ही इंग्लिश का सिलेबस कवर हो गया, 30 क्लासेस हो गई, ठीक है, तो विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ में जो है ये इंग्लिश का क्लास कवर हो जाएगा। तो उसके बाद जीएस प्लस मैथ्स एंड देन जीएस, ठीक है। एक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में हम लोग किस तरीके से कवर करते हैं, ठीक है।
देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट हो, किसी भी तरीके से हो, मुझे नहीं पता वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मैंने जो डिज़ाइन किया है वो आपके लिए ये है कि 1 सब्जेक्ट एट 1 टाइम। ठीक, एक समय में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी क्लासेस डेली लगती हैं क्योंकि इसका सेपरेट पेपर होता है। दूसरा जीएटी का पेपर है, तो जीएटी में आपका इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये आप 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और उसके बाद में जीएस जो है वो आपका 400 मार्क्स का होता है। ये हमारा अपना डिवीजन है। अब आप इसको देखेंगे तो नंबर के हिसाब से ऑलमोस्ट तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि जीएस की क्लास, ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश की क्लास, जीएस की क्लास और मैथ्स की क्लास। ये 3 क्लासेस डेली बेसिस पे होती हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, 3 क्लासेस डेली बेसिस पे होंगी क्योंकि तीनों चीज़ों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, ये से एक ही पेपर है, एक ही सब्जेक्ट है, बट 200 मार्क्स का है। इसको स्कोरिंग रखिए। जिसको लगता है कि मैं पास कर जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, उनको ये टारगेट होना चाहिए कि वो इसको स्कोरिंग बनाए। ठीक है, और जिसको मैथ्स में लगता है कि देखिए मैथ्स में आपको बता दूं पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तो बच्चे जो हैं वो मैथ्स पे फोकस्ड हो जाते हैं, बट 120 से ज़्यादा आप लेके नहीं आ सकते हैं। इसको आप स्कोरिंग नहीं बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। स्कोरिंग इन सब्जेक्ट में एक यही पार्ट है जिसको आप बना सकते हैं। सेकंड लेवल पे आप इसको बना सकते हैं अगर आपकी पकड़ इसमें आ जाती है तो। ठीक है, क्योंकि साइंस है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, स्टैटिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सिलेबस को देखेंगे तो 10% जो है वो आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका सिर्फ इस पेपर में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको एसएसबी में भी हेल्प करेगा। जो जनरल सोशल इश्यूज जो होते हैं उसके ऊपर आपका जो कंटेंट है वो करंट अफेयर से रेडी होते रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को एक मतलब हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं। अब रही बात, जैसे इंग्लिश कंप्लीट हो गया तो उसमें अब जैसे जीएस में मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, मैथ्स तो कंटिन्यू रहेगा जब तक एंड नहीं होता है, ऑलमोस्ट ये 3 मंथ्स तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जब जीएस की क्लास, इंग्लिश की क्लास होगी जीएटी में से इंग्लिश की, तो ये तो 30 क्लास में कवर हो जाएगा। इसके बाद इसके स्लॉट पे हम कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, लाइक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, या फिर आप समझ लीजिए फिजिक्स, या फिर आप समझ लीजिए केमिस्ट्री। जब ये फिजिक्स खत्म हो जाएगा देन इस जगह पे हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की क्लास। पॉलिटी अगर ख़त्म हो जाती है तो इसके जगह पे हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की क्लास। तो बेनिफिट क्या होता है कि एक टाइम में आप भी फोकस्ड रहते हैं कि मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसी से रिलेटेड मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, उसी से रिलेटेड मुझे डाउट्स क्लियर करना है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें रिसर्च तो करना नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू पुट अ थीसिस। ठीक है, आपको जो है टारगेटेड स्टडी करना है जो कि नॉलेज भी आपका बिल्ड करे और आपका एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करे। तो इस तरीके से जो है ये हम लोग बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के कंप्लीट इसको चलते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। कोई भी जो है स्टूडेंट है, देखिए हम लोग जो है हर एक बैच में 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, इसका कारण ये है कि हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन हो। ठीक है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन इज अ नीड ऑफ टाइम। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस इज अ नीड ऑफ टाइम, समय की मांग है तो हमें पूरा करना है, और वही ह्यूमन ज़्यादा सक्सेसफुल है जो समय के साथ एडजस्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इंटरेक्शन के लिए ऑडियो इंटरेक्शन है हमारे अपने ऐप में। ठीक है, ऑडियो इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे अभी ये तो नॉर्मल वीडियो है, इसमें आप बात नहीं कर सकते, इसमें आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ है, ये चीज़ है। लेकिन अगर यही लाइव क्लास होता तो आप ऑन द स्पॉट मुझसे बात करके ऑडियो के थ्रू पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ है ये सर। ठीक है, तो एक तो ये है। तो 20 स्टूडेंट्स होने का फ़ायदा ये है कि इंटरेक्शन हमारा बहुत ही बेटर तरीके से होता है स्टूडेंट से। तो बेटर इंटरेक्शन से हम पर्सनल लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, और पर्सनल लेवल पे जाने के बाद उसके
प्लस पॉइंट्स, उसके नेगेटिव और उसको क्या इम्प्रूव करना है, इन चीज़ों को हम काउंसिल कर सकते हैं बेटर तरीके से। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को मैं जो है वो गाइड करता हूँ। जो हमारे दूसरे टीचर है, चाहे वो शुभम सर हो या कोई भी और टीचर हो, वो हर टीचर का जो है यही मकसद होता है कि बच्चे का जो पर्सनल लेवल पे उसको जो प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वो क्लियर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट जो है हम लोग स्टार्टिंग में नहीं लेते हैं, ठीक है, बट आफ्टर फर्स्ट वीक जो है वो हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का सिलेबस चल रहा है और आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, ठीक, और उसी टाइम सेकेंड वीक में आपको फुल मॉक टेस्ट देना पड़ गया, फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, क्या आप उसको आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग द कोर्स चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ़ायदा ही क्या है भाई। सिलेबस कवर कर लेना इज़ नॉट द प्रिपरेशन का मतलब ये थोड़ी ना, कोई लाइन थोड़ी ना कि भाग के गए, आपने सिलेबस छू लिया, पूरा हो गया और आप तैयार हो गए। नो, प्रिपरेशन का सीधा मतलब ये है कि आप पहले सिलेबस को कवर करेंगे, 12-13 सब्जेक्ट जो है उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप टेस्ट देते रहेंगे ताकि आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड, उसके पैटर्न का अवेयरनेस हो जाए। ठीक है, उसके बाद में जब आप पूरी तरीके से सिलेबस एक बार कवर कर लेंगे, देन जो मॉक टेस्ट होगा उसके बाद एंड में उस मॉक टेस्ट में आपको ये देखना है कि क्या आप सिलेबस कवर करने के बाद उन मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ कमी रह रही है। उस टॉपिक से रिलेटेड सिलेबस कवर हो गया है, आपने रिवीजन भी कर लिया है, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो। इस चीज़ को हम पार्ट सेकंड में टैकल करते हैं, जिसको मैंने स्टार्टिंग में लिखा था रिवीजन एंड टेस्ट। और इस तरीके से जो है एग्ज़ाम के पहले विदिन 3 मंथ्स हम ये कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मतलब कवर कर देते हैं और आपको पूरी तरीके से एग्ज़ाम के लिए रेडी कर देते हैं। आई होप कि हमारा जो पैटर्न है वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, और इस उम्मीद से मैं आप सबसे विदा लेता हूं कि आप सब जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आप सबको अपनी तैयारी में सफलता मिले। थैंक यू।